जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, अभी झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट से एक खबर सुनने में आई कि एक 28 वर्षीय स्पेनिश महिला के साथ एक गैंग रेप किया गया, जिसे 7 लोगों ने मिलकर किया। हालांकि उसमें से 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, पर 4 की तलाश अब भी जारी है। हम यहाँ बात ये करने के लिए नहीं आए कि रेप किया गया है या किसी तरह का क्राइम हुआ, क्या हुआ है। रेप अपने आप में एक जघन्य अपराध है, सबसे जघन्य। इससे जघन्य कोई अपराध ही नहीं हो सकता। बलात्कार जैसा। बलात्कार का मतलब ही है कि किसी की गैर मर्जी से किया गया काम, उसे ही बलात्कार कहते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है। पर हम यहाँ बात यह करने आए हैं क्योंकि अभी हमने खबर सुनने में आई है कि लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं इस पे दे रहे हैं। प्रतिक्रियाएं जैसे कि बलात्कार जैसी घटनाओं की वजह से कि भारत का सर दुनिया में झुक गया है। भारत कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। भारतीयों को शर्म से डूब मरना चाहिए, या जैसे भी कोई कहना चाहे। इसीलिए पर क्या वाकई भारतीयों को इतनी ग्लानि होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए? या जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उन लोगों को उसकी सज़ा मिल जाए, चाहे किसी भी रूप में उन्हें सज़ा मिल जाए, फांसी मिल जाए, डेथ सेंटेंस हो, लाइफ सेंटेंस हो, जो भी हो। पर क्या उन लोगों के कृत्य की वजह से एक देश को शर्मसार होना चाहिए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर हम इसके बावजूद भी अगर ये देखें कि रेप के मामले में भारत में, आप जानते हैं, रेप के अगर केस भी देखे जाएं तो भारत में लगभग 32,000 हर साल केस रजिस्टर्ड होते हैं। रेप केस रजिस्टर्ड होते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री में भी हर साल 4.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं यौन शोषण का शिकार होती हैं, जिनमें से 1.5 लाख महिलाओं के तो केस रजिस्टर्ड होते हैं। हर 3 में से 1 महिला वहाँ पर फिजिकली वायलेंस का शिकार होती है। इसके बावजूद भी शर्मसार पूरी दुनिया में हमें भारतीयों को ही होना है हर चीज़ के लिए। अगर हम इजिप्ट में भी देखें, वहाँ की पॉपुलेशन के प्रतिशत को निकालते हुए भी देखें, तो भी वहां से 20,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड केस होते हैं। वहां पे भी चाइना में भी देखें तो चाइना में भी 32,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड केस होते हैं रेप के हर साल। दोस्तों, दुनियावी तौर पे हम आज भी रेप के मामले में बहुत पीछे हैं। लेकिन ये पीछे होना भी ना होना तो नहीं है ना। हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हम उस देश में हैं जहां पर एक औरत के सम्मान पर केवल नज़र डालने से जहाँ युद्ध हो जाते हों, और वहाँ बलात्कार जैसी घटनाओं को डिफेंड तो किसी रूप में भी नहीं किया जा सकता। बलात्कार करने वाला चाहे माइनर ही हो, 18 साल से छोटा भी हो, चाहे बड़ा भी हो, चाहे बुजुर्ग भी हो। मेजर गौरव आर्य ने एक बार कहा था, इफ़ समवन इज़ ओल्ड इनफ टू रेप देन ही इज़ ओल्ड इनफ टू डाई। अगर वो बलात्कार करने लायक समझ रखता है तो फिर वो मरने लायक समझ भी रखता है। ऐसे लोगों की तो मेरे ख्याल से किसी भी देश में कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें इस तरह के पाठ ऐसे देशों से सीखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर जिनके मूल परंपराएं या तो नग्नता है या सेक्स पे टिकी हुई है या किसी और तरीके से कम वो तो हमें सीखना दे। हाँ, ये ज़रूर है कि भारत पर इस तरह के आक्रमण कभी मौखिक तौर से, कभी किसी तौर से, कभी कैसे, आज नहीं, ये 10,000 साल, 1 लाख साल बाद भी होते रहेंगे। भारत अपनी ऐसी वैल्यू रखता पूरी दुनिया में। हाँ, इस देश को सब टेढ़ी नज़रों से देखते रहेंगे, वो आज भी नहीं, हजारों साल बाद भी। और हम तो घिरे भी ऐसे पड़ोसियों से हुए हैं कि हमें तो बहुत चीज़ों से सतर्क रहना पड़ेगा। बस इसीलिए मैं किसी भी तरीके से किसी को डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं बैठा। हाँ, ये ज़रूर है कि लेकिन हाँ, हमें कोई ज्ञान ना दे, हमें ऐसा ज्ञान ना पेले जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम आत्ममंथन जरूर हमें कराना चाहिए एक नागरिक के तौर पे। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्थाएं अगर नीचे हैं तो उसे और उठाना चाहिए, शिक्षा का स्तर और उठाना चाहिए। एक नागरिक के तौर पे हमें बिल्कुल सोचना चाहिए कि हम किस स्तर के नागरिक हैं। अगर हम और देशों से तुलना करें अपने अच्छे नागरिक होने की, तो वाकई हमारा ग्राफ बहुत नीचे आता है। हम मालदीव्स के चक्कर में अभी हमने बहुत मालदीव्स की बुराई करी, ऐसी करी, वैसी करी, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें देश में ही घूमने जाना चाहिए, या पूरी दुनिया को हमारे देश में ही घूमने आना चाहिए। पर क्या हम एक अच्छे होस्ट हैं?
वो समय गए, अतिथि देवो भव लगता ही है बातों बातों की रह रही हैं। हम किसी जगह अगर जाके देखने लगे तो क्या अतिथि देवो भव का हम पालन करते हैं? कोई अतिथि चला तो जाए। हम तो खुद जैसे दिल्ली के आसपास मथुरा वृंदावन जाते हैं, हमने हाल नहीं देखा क्या वहां पे है? आने जाने वाले आगंतुकों के साथ वहां पे किस तरह का व्यवहार होता है, किस तरह की वहां पे लूटपाट, उल जलूल उनसे पैसे मांगे जाते हैं कमरे के नाम पे, किराए के नाम पे। कितना पागल बनाया जा रहा है बाहर से आने वाले लोगों को। इसके लिए हमें शर्मसार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक होस्ट होने के नाम पे हम गए गुजरे आदमी, और एक सिटीजन होने के नाम पे भी हम किसी भी कानूनी व्यवस्था का पालन नहीं करना चाहते। अगर हम पर फोर्सफुली वो ना ला दी जाए तो हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, हम दूसरे देशों से अपनी तुलना जरूर करेंगे कि वहां पे कानून देखो, वहां पे ये देखो है? हम अपने स्तर पे भी तो कुछ कर सकते हैं कि नहीं? बत्ती पे रुकना, 1 मिनट हमें बत्ती पे रुकना, जैसे साला हमें वहां पे बिल्कुल हमें संजीवनी बूटी पड़ी है, हम मरने वाले हैं और हम नहीं रुके, हमें वो संजीवनी बूटी नहीं मिलने की। हम साला लाल बत्तियां हम तोड़ रहे हैं, किसी भी तरह का हम कानून का पालन कर रहे हैं। पूरे देश की 100% जनसंख्या में हम केवल 3% ही टैक्स भर रहे हैं। 3% लोग हम टैक्स भर रहे हैं, उससे पूरा देश चल रहा है, खा रहा है, गरीबों को मिल रहा है, जो भी है। क्या हमें सोचना नहीं चाहिए? हर आदमी टैक्स चोरी पे लगा हुआ, टैक्स करने में टैक्स ना भरने में लगा हुआ। वो पहले बहाने ढूंढता है कि क्या क्या करूं जो मुझे टैक्स ना भरना पड़े। जबरदस्ती की वो पॉलिसियां करा रहा है, जबरदस्ती के वो दान पुण्य करा रहा है, टैक्स फ्री दान दे के वहां से कैश को रिसीव कर रहा है। इस तरीके से हमें इन चीजों पे शर्म नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल हमें इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए।